क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर आप कह सकते हैं यूजफुल पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट फोटॉन्स। फोटॉन्स के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है। वो क्या है देखिए बच्चों, यहां पे जो फोटॉन्स होते हैं, क्या फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। जो फोटॉन्स होते हैं बच्चों वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ना ही उनमें कोई नेगेटिव चार्ज होता है ना ही वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मतलब दे डू नॉट हैव एनी चार्ज लाइक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। समझ में आया? ये क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट है ऑल फोटॉन्स ट्रेवल विद 299792458 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ये ट्रेवल करते हैं। कौन? ऑल फोटॉन्स। किसमें? एयर और वैक्यूम में। ऑल फोटॉन्स का मतलब चाहे वो येलो लाइट हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो ग्रीन हो, ठीक है, वो सब के सब उनके जो फोटॉन्स होंगे वो किससे ट्रेवल करेंगे? विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट। अप्रॉक्स लिया गया, इससे करेंगे अप्रॉक्स। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, मास के बारे में है। कहा गया द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड। समझ रहे हैं कि नहीं? जो मास होता है फोटोन का वो डिफाइन नहीं है इन सेंस ऑफ न्यूटोनियम मैकेनिक्स। न्यूटोनियम मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ? समझिए, न्यूटोनियम मैकेनिक्स का मतलब हुआ कि क्लासिकल मैकेनिक्स। समझ रहे हैं कि नहीं? कि मतलब भाई तराजू लिए, इधर रखा बाट 5 किलो का और इधर रखा फोटॉन्स, ठीक है, और फोटॉन्स को नापना शुरू कर दिए। जैसे आप लोग सब्जी लेने जाते हैं उससे नापना शुरू कर दिया तराजू लेके। तो ऐसा नहीं है बच्चों, केजी या ग्राम में आप नापना शुरू करें, भाई ये दिख ही नहीं रहा, हमें फोटॉन ही नहीं दिख रहा, तो नापेंगे कैसे आप डाल के? तो ऐसा नहीं है कि आप उसे न्यूटोनियम मैकेनिक्स से नाप सकते हो उसका मास। तो बच्चों ऐसे नहीं नाप पाएंगे हम लोग। तो इसमें एक चीज डिफाइन की गई कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, अगर वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उसका जो मास होगा वो माना गया ये 0 होगा। क्या माना गया? द रेस्ट मास ऑफ फोटोन माना गया 0 है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो इतना हमने समझ लिया कि जो मास ऑफ फोटोन होते हैं वो डिफाइन नहीं है सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। समझ में आया कि नहीं? जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पे बच्चों, कहा गया है जो लाइट होती है हमारी वो क्या है? मेड अप ऑफ पार्टिकल, मतलब कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। हाँ कि ना? समझ में? और इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा गया? photons. Light consists of particle and these particles are called photons. ठीक है, और इन photons को डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है। क्या? These particles are also termed as energy packets. Energy packets मतलब क्या? छोटे छोटे पैकेट्स होंगे। ठीक है, टॉफी खाते हैं आप, टॉफी तो वही छोटी क्या होती हैं? टॉफियां होती हैं, एनर्जीज की पैकेट्स होती हैं, छोटी। समझ में आया कि नहीं? कैंडी टाइप की। इन्हें जिन्हें क्वांटा भी कहते हैं, वेव पैकेट्स भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? वेव में है तो वेव पैकेट्स कहा गया, एनर्जी पैकेट्स कहा गया, क्वांटा कहा गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स है। अभी और पॉइंट्स पढ़ते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट करिए। तो अब 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है वो? समझिए, इसे अच्छे समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? ईच फोटोन हैज अ डिफिनिट, क्या? एनर्जी इनकी डिफिनिट होगी, साथ ही साथ डिफिनिट क्या? मोमेंटम भी होगा। एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होता है? इज इक्वल्स टू hc/λ। वही यहां पे भी होगा एनर्जी ऑफ फोटोन, डिफिनिट एनर्जी किसकी? ईच फोटोन की, हर एक फोटोन की एक डिफिनिट एनर्जी होगी, डिफिनिट मोमेंटम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो क्या होगा? एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी ऑफ व्हाट? फोटोन। वो क्या होगा? hc/λ। इस hc/λ को E = hf भी लिखा जा सकता है। वो कैसे? f यहां पे क्या है? c/λ। ये कैसे आया? हम लोग पढ़ के रखे हैं क्या? V = f⁻। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? f की वैल्यू यहां से आ जाएगी v/λ। v क्या है? वेलोसिटी। v अगर मैं c के इक्वल कर दूं स्पीड ऑफ लाइट तो क्या हो जाएगा? f = c/λ। हाँ कि ना? तो f क्या हो गया? c/λ। यही चीज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो c/λ क्या हो जाएगा? h = f। मतलब E = h f लिखा जा सकता है कि नहीं?
तो ये दूसरी इक्वेशन होगी, हाँ कि ना। अब बच्चों ये चीज आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, दूसरा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ही यूज होगा वो। देखिए बच्चों, हमें पता है एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अगर मैं इन कांस्टेंट वैल्यूज को इसमें उठा के पुट कर दूं, ठीक है, देखिए तब क्या इसे लिखा जा सकता है। और सुनिए, अगर लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में ना होके क्या है, नैनोमीटर में, इन नैनोमीटर में अगर दी गई है, तब इसे कैसे लिखेंगे, कैसे, 1240 क्या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर हमारी क्या आएगी, एनर्जी आएगी। और अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ लेता है क्या कि आप एनर्जी हमें दी गई है, ठीक है, किसी फोटोन की, लैम्डा हमें निकालना है, तो इससे डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर हमें क्या दिया गया है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, नैनोमीटर में दी गई है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तुरंत यहां से निकाल देंगे हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये बात होगी हमारी क्या, एनर्जी की बात होगी। अब बात करते हैं क्या, मोमेंटम की। तो जो मोमेंटम होता है ईच फोटोन, हर फोटोन का क्या होता है, वो क्या होगा, h अपॉन लैम्डा होगा। प्लैंक कांस्टेंट ले लीजिए, उसकी वेवलेंथ ले लीजिए, वही हमें क्या दे देगा, मोमेंटम दे देगा उस फोटोन का। बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, ठीक है, अपने दिमाग में रखिए। अब देखिए ये बात आप याद रखिए, फॉर आइडेंटिकल फोटोन्स, मतलब सेम अगर सेम वेवलेंथ है उनके पास, मतलब हैविंग सेम वेवलेंथ है, तो उनका जो क्या होगा, मोमेंटम होगा, है सेम मोमेंटम, उनके पास सेम मोमेंटम होगा। बट फॉर डिफरेंट फोटोन, अगर डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, मतलब उनके पास क्या नहीं है, नॉट हैविंग क्या, नॉट हैविंग सेम वेवलेंथ, मतलब हैविंग क्या, डिफरेंट, अगर उनके पास डिफरेंट वेवलेंथ है तो क्या कहा जाएगा, हैव डिफरेंट मोमेंटम। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे देखिए, अगर लैम्डा की वैल्यू दो फोटॉन्स के लिए सेम होगी तो उनके लिए मोमेंटम भी सेम होगा। अगर डिफरेंट फोटॉन्स की क्या है, लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट है, तो उसके लिए क्या होगा, मोमेंटम की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। एच की तो वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे कर रहा है, लैम्डा पे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसे लिखिए आप। अब 6 पॉइंट देखेंगे जो कि बहुत ही मेन है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं 2 और मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोन से रिलेटेड। वो क्या है बच्चों, ये देखिए आप, ऑल कोलिजन बिटवीन क्या, फोटोन एंड अ मैटर पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक। ये माना गया, क्यों माना गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसकी वजह से प्रूफ हो जा रही थी। क्या माना गया कि जो कोलिजन है, जो टकराव है, जो भिड़ाव है, ठीक है, बिटवीन अ फोटोन एंड अ मैटर पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो, इनिशियल मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम किसका, ऑफ अ सिस्टम का, पार्टिकल का नहीं, सिस्टम का। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए, इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इससे अच्छे समझ में आएगा, इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, किसकी, सिस्टम की होनी चाहिए। हाँ बच्चों, ये माना गया क्या कि ये जो कोलिजन हो रहा है इसके बीच में हो सकता है कोई फोटोन जनरेट हो, कोई टकराव, जब टकराएगा तो हो सकता है कि टूट के एक और फोटोन बन जाए, ठीक है, और उस फोटोन की हो सकता है एनर्जी कम हो, बट जिससे टकराया है उसकी एनर्जी हो सकता है, जिस पार्टिकल से टकराया है उसकी एनर्जी हो सकता है ज्यादा हो। तो ओवरऑल तो एनर्जी तो सेम है ना, तो इसीलिए कहा गया कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ये टकराव वाली चीजें हमारे एच.सी. वर्मा जी ने बताई थी, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए यहां पे देखिए 7 पॉइंट बहुत ही मेन होने वाला है, क्या है, बहुत ही अच्छे समझिएगा, आगे भी इसका बहुत यूज होगा। देखिए ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, क्या इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं किसकी, रेडिएशन की, मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, देन द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेड
इंक्रीजेज, इंक्रीज क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स नॉट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई बल्ब ले लेता हूं, ये ले लीजिए, मैं कोई एक बल्ब ले लेता हूं, कोई मैं इधर ये 100 वाट का ले लेता हूं और इधर मैं ले लेता हूं 200 वाट का बल्ब ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, 200 वाट के बल्ब ले लेता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, दोनों लाइट दे रहे हैं। अब यहां पे जो लेमडा है, मतलब अगर E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा होती है, दोनों के लिए लेमडा की वैल्यू मैंने सेम रखी है, लेमडा वन, मतलब इनमें से जो लाइट निकल रही है, मान लेते हैं येलो लाइट निकल रही है, येलो लाइट की क्या होगी, लेमडा सेम होगी, और इधर भी क्या निकल रही है, लेमडा वन ही है, मतलब येलो लाइट यहां से निकल रही है। बट यहां पे देखने वाली बात यह है कि यहां पे क्या है, 100 वॉट का मैंने लिया हुआ है बल्ब, और यहां पे 200 वॉट का मैंने क्या लिया हुआ है, बल्ब लिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखिए दोनों की लेमडा की वैल्यू सेम है, इसका मतलब लेमडा सेम है, मतलब एनर्जी सेम है। अब एनर्जी किसकी सेम होगी, इसमें से निकलता क्या है, फोटोन, तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक फोटोन की जो एनर्जी होगी यहां पे वो सेम होगी। ऐसे समझिए कि यहां से, अब देखिए यहां पे देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस। अब यहां पे क्या है, अगर इंटेंसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पासेस थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट सेकेंड, देखिए यूनिट टाइम। अब देखिए अगर मैं इतना क्रॉस सेक्शन यहां पे लेता हूं और यही क्रॉस सेक्शन में यहां पे लेता हूं, तो यहां से जो फोटोन निकल रहे होंगे, यहां से जो फोटोन निकल रहे होंगे पर सेकेंड में मानता हूं यहां से 5 फोटोन निकल रहे थे, एज्यूम कर लेते हैं, तो यही यहां पे 20 फोटोन निकलेंगे। ठीक है, फोटॉन्स। बट बच्चों हर एक फोटोन की, ये जो एक फोटोन है उसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी वो क्या होगी, यहां पे भी जो एक फोटोन होगा, ठीक है, इसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी, एनर्जी होगी वो सेम होगी, जो यहां पे एनर्जी है वही यहां पे एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे जो लेमडा की वैल्यू ली है मैंने, लेमडा मतलब येलो कलर लिया है, मतलब सेम कलर की लाइट यूज की है मैंने, उसकी वजह से, लेमडा की वजह से हमारी क्या हो रही है, एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप थोड़ा और अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों, वो क्या है कि आप लोगों ने देखिए टोटी जो होती है हम लोग की, ये देखिए जिसमें से पानी निकलता है, ठीक है, मान लेते हैं ये है और इसमें से क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, हाँ कि ना, मान लेते हैं ये है, इसमें से क्या निकल रहा है, ड्रॉप्स निकल रहे हैं, और इन ड्रॉप्स को मैं मान लेता हूं, एक ड्रॉप निकला, इस ड्रॉप को मैं मान लेता हूं एक फोटोन है, क्या है, एक फोटोन है। ठीक है, अब आपने धीरे से खोला है, ठीक है, धीरे से खोला है, ठीक है, और उसमें से निकल रहा है छोटे छोटे, तो इसको मैं मान लेता हूं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्या एक एक फोटोन निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे फोटोन निकल रहे होंगे, हाँ कि ना, तो ये हर एक फोटोन, छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे, मैं मान लेता हूं ये जो वाटर निकल रहा है, ये देखिए यहां से जो वाटर निकल रहा है, इनके हर एक ईच मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल को मैं मान लेता हूं, मॉलिक्यूल को मैं मान लेता हूं क्या है, वो फोटोन है, और हर एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, मान लेते हैं यहां पे हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, यहां पे सेम होगी। बट बच्चों अगर मैं इसी टोटी जो आपके घर में लगी होती है जिसमें पानी निकल रहा था, उसे मैं बढ़ा दूं तो पानी बहुत तेजी से निकलने लगेगा, हाँ कि ना, अगर आप बाल्टी लगाए हैं तो हो सकता है 2 मिनट में भर जाए, बट अगर आप तेज कर दो हो सकता है जल्दी भर जाए, 1 ही मिनट में भर जाए। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं क्या करता हूं, इसी टोटी को मैं तेज कर देता हूं तो बहुत तेजी से निकलने लगेगा, मतलब क्या होगा, जो फोटॉन्स होंगे यहां पे हम मान लेते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होंगे, उसको ड्रॉपलेट्स को मैं मान रहा हूं कि फोटॉन्स है, वो बहुत ही जल्दी निकलेंगे, बहुत ही जल्दी, मतलब अगर 1 सेकेंड में यहां से 1000 निकल रहा था, 1000 ड्रॉपलेट्स निकल रहे थे, मतलब 1000 फोटॉन्स मैं मान लेता हूं यहां से निकल रहे थे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा है नहीं कि यहाँ पे फोटोन है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकंड में मान लें कि 10,000 निकल रहे होंगे, 10,000 निकल रहा होगा, क्या फोटोन्स, मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, H2O, वो निकल रहा होगा। तो मतलब देखिए हर एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो तो सेम है, हाँ कि ना, बट निकलने की जो स्पीड है, ठीक है, इंटेंसिटी जो है इनकी, ठीक है, वो तो ज्यादा है ना। इसी तरह यहां पे भी बच्चों क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, 100 वॉट में
कम निकल रहे हैं, ये वाली कंडीशन, हाँ कि ना, कम कम है, कम है, कम है, कम है, कम कम निकल रहे हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा निकल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने 200 वॉट का लिया है, यहाँ पे क्या हो रही है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा निकल रहे हैं, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट चेंज, मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डज नॉट चेंज, कब, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, फोटोन निकल जाते हैं। इसी टोटी वाली को याद रख लीजिए कि अगर बढ़ा देंगे, तेज कर देंगे तो पानी ज्यादा निकलने लगेगा, मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हमारे क्या होंगे, फोटोन निकलेंगे, बट जो एनर्जी होगी ईच फोटोन की, मतलब ईच मॉलिक्यूल की, मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और लाइट, कह सकते हैं द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, नॉट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, या रेडिएशन कह लीजिए। समझ में आया कि नहीं, इसे अब अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग और एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे।